एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा हेयर टॉनिक, जिससे अगर आपका हेयर फॉल होता है तो आप उसको रोक सकते हैं इस मैजिकल हेयर टॉनिक से। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। जिन चीज़ों को आप फेंक देते हैं उन चीज़ों से आज हम ये हेयर टॉनिक बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि ये आपके हेयर्स में किस तरीके से वर्क करता है। टॉनिक लगाने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी ब्रेड ओपन कर ली है, जो मैं नाइट को करके सोती हूँ। नॉर्मली मैं ब्रेड्स ही बनाती हूँ, जिससे बाल ज़्यादा उलझते नहीं हैं और सुबह उनको सुलझाने में बहुत ही आसानी होती है। मैं अपनी कॉम्ब की मदद से अपने बालों को अच्छे से सुलझा लूँगी। उसके बाद हेयर टॉनिक अप्लाई करूँगी। मैं हेयर वॉश करने से पहले हेयर टॉनिक लगा लूँगी। कुछ टाइम के लिए रखूँगी इसको, 30 मिनट्स या 1 आवर के लिए, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। और इसको आप लगा के थोड़ी देर बाद शैम्पू कर लें। मैं सबसे पहले अपने बालों को सुलझा लूँगी अच्छे से, जिससे जो भी हम टॉनिक अभी लगाने वाले हैं वो हमारा अच्छे से बालों में लग जाएगा और ये वर्क करेगा। ये आपके हेयर फॉल को रोकेगा। इसको बनाने के लिए सबसे इजी मेथड आपका क्या है, जो आपका अनियन होता है, मीन्स प्याज अब इसे हम टॉनिक में यूज़ नहीं करेंगे, हम उसके छिलके यूज़ करेंगे। जो छिलके हम फेंक देते हैं वेस्टेज समझ के, उनका यूज़ आपको इस टॉनिक में करना है। आप पानी लीजिए, आप 1 बाउल पानी ले सकते हैं, मीन्स 1 कटोरी, और उसमें छिलके डालिए। कम से कम 2-3 गैस पे रख दीजिए। जब ये पानी आधा रह जाए और इस टॉनिक का कलर बिल्कुल बदल जाएगा, ये थोड़ा ब्राउन रेड जैसा दिखेगा, तो समझिएगा आपका टॉनिक रेडी हो गया है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी मेरी स्प्रे बॉटल में ये कैसा दिख रहा है। अच्छे से सुलझ गए हैं मेरे। अब मैं आपको टॉनिक दिखाने वाली हूँ अपना, जो मैं लगाने वाली हूँ। ये मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ क्योंकि बरसात के टाइम पे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, और इसको मैं शैम्पू करने से पहले लगाती हूँ। देखिए मेरा टॉनिक है, थोड़ा हम इसको मिक्स कर लेंगे दोबारा से। ये मैंने बनाया था अपने लिए, मैं पूरा बॉटल ही बना के रख देती हूँ और ये मेरा ख़त्म हो जाता है 1 हफ़्ते के अंदर। इसको मैं रेगुलरली अप्लाई करती हूँ। अगर आपको लगता है कि इसकी महक आएगी क्योंकि हम प्याज यूज़ करने वाले हैं, तो आप ये कर सकते हैं, जब भी आप शैम्पू करें उससे पहले लगाएं। अगर आपको महक का इशू नहीं है तो आप इसको रख सकते हैं, जब भी आप घर पे हों तो आप इसको रख लीजिए। पानी की तरह ही सूख जाता है बालों में, इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता है। तो आप इस तरीके से इसको अप्लाई करें, पार्टीशन करके हेयर को मैं इसी तरीके से अप्लाई करती हूँ। मांग निकालें आप, जिस जिस जगह पे आपको टॉनिक लगाना हो उस जगह स्पेशली लगाएं जहाँ पे आपके बाल नहीं आते हैं या झड़ के बिल्कुल निकल गए हैं, वहाँ पे बाल आ ही नहीं रहे हैं, तो आप इस स्प्रे को यूज़ करें। ये सूख जाता है थोड़ी ही देर में, आपके नॉर्मल जैसे हेयर है वैसे ही हो जाएंगे। इससे आपका हेयर फॉल रुकेगा। अगर हेयर फॉल एक बार रुक गया तो आपकी हेयर ग्रोथ भी होगी ही ज़रूर। मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। मैं बाद में हेड मसाज भी करती हूँ अपनी। हेयर वॉश करना था मुझे आज, तो सोचा मैं जो टॉनिक लगा रही हूँ वो आपको भी बता दूँ, आप भी यूज़ करें और इसका बेनिफिट लें। बनाना बहुत आसान है, जैसा कि मैंने आपको बताया। नॉर्मली आपको वही रखना है, और आप एलोवेरा जेल भी इसमें मिक्स कर सकते हैं अगर आपको सॉफ्ट हेयर चाहिए तो। सॉफ्ट हेयर के लिए एलोवेरा जेल बहुत ही बेनिफिट करता है। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास नेचुरल है तो वो, नहीं तो आप मेडिकल स्टोर से भी लाके इसको यूज़ कर सकते हैं। तरीके से मैं इसको अप्लाई करूँगी। नॉर्मली मुझे टाइम लगता है हेयर केयर करने में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद हम हेयर वॉश करेंगे। हेयर वॉश का मैं आपको अपडेट देती ही रहती हूँ, मैं किस तरीके से हेयर वॉश करती हूँ। और मैं हेयर ऑयलिंग का भी आपको अपडेट देती रहती हूँ। मैं हेयर ऑयलिंग में क्या यूज़ करती हूँ, क्या मिस्टेक्स हैं जो मैं अवॉइड करती हूँ बालों के ग्रोथ के लिए, बाल ज़्यादा ना झड़ें इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें अवॉइड करते हैं, ये मैं आपको अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ। और ये आपका हेयर ग्रोथ के लिए टॉनिक बहुत काम करेगा। इसमें ज़्यादा कुछ आपका खर्चा भी नहीं है, आप इजीली इसको बना सकते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करें, और आपको कितना बेनिफिट हुआ है मुझे आगे कमेंट ज़रूर करके बताना। इस वीडियो में यूज़ करके ज़रूर कमेंट करना। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी कोई बताता है कि एक रेमेडी से उनको इतना बेनिफिट हुआ। मुझे ज़रूर से ज़रूर ही बताइए। मैं अपने हेड मसाज कर रही हूँ, जिससे जो भी अभी हमने टॉनिक लगाया है वो अच्छे से स्प्रे हो जाए बालों के अंदर। आपको एकदम अच्छा फील होगा, हेयर हैवी फील होंगे। मैं जो हमने हेड पे भी यूज़ किया था वो पूरी लेंथ में स्प्रेड हो जाएगा, पूरे में फैल जाएगा। आप पूरी लेंथ
लेंथ पूरी आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने टॉनिक अप्लाई कर लिया है। और इस तरीके से मैं इसको 30 मिनट के लिए रखूँगी। उसके बाद हेयर वॉश कर दूँगी। मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ जब से मुझे ऐसा लगा बरसात का टाइम आ रहा है और हेयर फॉल होना अब तो होगा ही होगा। बचने के लिए आप ज़रूर यूज़ करें इस टॉनिक का। और मेथी दाना का यूज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो वो भी आप एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा इशू होता है कि उनको मेथी दाना जो कि गर्म होता है उससे नुकसान होने लगता है, उनको गर्मी बहुत लगती है, वो झेल नहीं पाते। तो उसकी जगह उसको अवॉइड करके आप ये ऑनियन का जो टॉनिक है वो यूज़ करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको फ़ायदा किया या नहीं किया। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मुझे ज़रूर बताएं। आप बताएं कि आपको किस टाइप के और वीडियोस चाहिए, कमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसका अभी थोड़ी देर के लिए ऊपर रखूँगी अपने हेयर। आप अपना ध्यान रखें और मुझे बताते रहें आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अच्छे से अपने बालों की केयर करें। बाय।